साल 2025 सुमिंदा, साल 2025 कैसा गया आपका? अब एकदम परफेक्ट सही नहीं गया, नॉर्मल। कैसे परफेक्ट सही नहीं गया? लो चाय पियो। नहीं आप पिए ना, आप अरे पिए, अरे आप पियो ना, आप पीजिए। आपको बताएंगे साल 2025 कैसा गया। भाई साल 2025 तो गया, आने वाला है 2026, ठीक है। 2026 में भिलाई का जो रंग रोगन हो रहा है, अच्छा, पावर हाउस का स्टेशन बन रहा है, एक नंबर है ना। क्या कहना चाहोगे? आप कितने दिन से हो छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में 14 साल से हूँ। 14 साल से हो आप? 14 साल तो से। आपने तो इस शहर की बहुत तरक्की देखी होगी। बहुत तरक्की देखा हूँ, छत्तीसगढ़ का जैसा कहीं काम ही नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हुआ। और कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ जेसीबी में बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पूछताछ कर रहे हैं, इसके लिए भी शुक्रिया। अच्छा लग रहा है। इसके पहले आप कभी बैठे जेसीबी में? नहीं, ऐसा नहीं बैठा हूँ। तो आपको यही बताएंगे जो आपने इस साल कुछ किया ही नहीं है। यूनिक 2026 आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी 2026 में। अब खत्म होगी कि नहीं होगी ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन हमारे साथ और भैया लोग हैं, एक बार बात करेंगे कि उनका 2025 कैसा गया। अरे आ जाओ यार। तो हमारे साथ भिलाई का जो अभी वर्तमान में स्टेशन है उसको बनाया जा रहा है आधुनिक, मोदी जी की पहल है। और हमारे साथ भैया लोग हैं जो यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं। देख सकते हो आप पूरी चीज़ें कैसे चीज़ें बन रही है। तो चलो जानते हैं भैया लोग से कि किस तरीके से था उनका 2025, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या करनी पड़ी। भैया आपका नाम बताइए। सुमित सिंह, साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर है आप। तो ये बताइए कि इससे पहले आपने किसी रेलवे स्टेशन का रंग रोगन किया है? जी नहीं, पहला है मेरा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो पहले आए थे और जो पहले अभी अब जो हो रहा है, हाँ। वो बहुत चेंजेस हो चुका है। पहले भी आप आए होंगे, देखे होंगे, जैसे मैंने भी देखा, आपने भी देख लिया होगा। अभी बहुत चेंजेस हो चुका है और अभी जो कंप्लीट हो रहा है बहुत अच्छा बन रहा है। मतलब यूनिक है, लुक अलग है। सामने आप देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट बन रहा है। सेल्फी पॉइंट कहाँ पर? सामने सेल्फी पॉइंट पूरा बन रहा है। अरे बढ़िया, मतलब इस बार सेल्फी खिंचाने की हाँ। अब एक नई डेस्टिनेशन आपको मिलेगी, है ना। इतने लेबर्स हैं, क्या उन लोगों को पैसा टाइम पे मिल रहा है? सरकार दे रही है सब चीज़? टाइम पे भी मिल रही है, पेमेंट हमको भी टाइम पे मिल रहा है, एज ए कॉन्ट्रैक्टर में हमको भी टाइम पे मिल रही है और लेबर लोग को भी मिल रही है। तो चलो इनका 2025 तो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि आपके साथ कोई भी चीज़ें गलत हुई नहीं है ना। टाइमली पेमेंट मिल रही है, सब चीज़ हो रहा है। तो अभी जानते हैं जिनके जेसीबी में हम बैठे थे उनका क्या इस पूरे चीज़ में व्यू, एक बार पूछते हैं। भैया जय जोहार। अच्छा, आपके जेसीबी में हमको आपने चाय पिलवाया, आपको कैसा लग रहा है? क्या बोलना चाहोगे आप? और आप? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको। आप थोड़े से ज्यादा जल्दी में थे, मेरे को लग रहा कहीं जा रहे थे। और भी आदमी वहाँ खड़े हुए हैं। हाँ, तो काम के लिए जाना मुझे। तो आपका टाइम खराब तो नहीं किया? नहीं, ठीक है आपके लिए। चलो ठीक है, जय जोहार। तो बात तो वैसी ही थी, चाय तो बढ़िया थी, ऊपर से जेसीबी मिल गया। अब मौका है, दस्तूर है, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। अब आपके बारे में आपसे जानेंगे कि 2025 में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जिनको लोगों ने हादसे का नाम दिया। अब हादसा क्यों बोला जा रहा है, तो चलिए आगे की बात में, आगे की वीडियो में आपको बताते हैं। चलिए मेरे साथ आइए। तो भैया ऐसा है कि बड़े बड़े लोगों के बारे में तो सभी बात करते हैं, आज आपसे मिलवाते हैं जिनकी ये दुकान है। भाई तुम्हारा नाम क्या है? आदिल। आदिल? आदिल ये उठा दो यार, ये दे दो एक बार, हम फिर इसको निकालें, नहीं तो ये जल जाएगा, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी मुरादाबाद। यूपी से मुरादाबाद। यहाँ पर भिलाई कैसे आए? मामा के साथ आए। अच्छा, तो कैसी होती है तुम्हारी बिक्री? ये बहुत टफ है भाई, ये काम बहुत टफ। सही चलती है। सही चलती है? हाँ। कितना बिक जाता है दिन में? बिक जाता है 3-4 हज़ार बिक जाता है। 3-4 हज़ार रोज हो जाता है? ये काम अपने बस का नहीं है भाई। अपने बस का यही काम है, माइक लगाओ बोलो, क्योंकि ये है मेहनत वाला काम। और लोगों को लगता है रिपोर्टिंग में मेहनत नहीं होती, तो मेहनत उसमें भी होती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अब आप हर वर्ग से बात कर सकते हैं। एक वर्ग आपका ये भी है जहाँ पर आदिल हमारे साथ है। आदिल बैठो इधर, ये तुम्हारी गद्दी है, तुमको ही मुबारक हो, यहाँ बैठो भाई। तो आदिल ये बताओ, स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 9th में? 8 पास। तो स्कूल में मतलब अभी तो कंटिन्यू कौन से स्कूल में जाते हो? यहाँ पर नहीं, दुर्ग में हो जाते हैं। यूपी में? तो फिर अभी तो तुम यहाँ आ गए, फिर पढ़ाई कैसे होगी? अब छोड़ दिया है 9th पास से। पढ़ाई क्यों छोड़ दी? छोड़ दिया है बस। बड़ा वाला भूंजा वाला 50 का पाव या 60 का पाव, बड़ा वाला।
कच्चा 40 का पाव। बढ़ाया नहीं है, वही रेट है अपना पुराना वाला। अब जैसे वो अंकल आए और रेट पूछ के चल दिए, बोले कि बढ़ा दिए हो। जिसको महंगा लगे वो लो, ना तो मत लो। जिसको महंगा लगे वो लो, जिसको ना लगे वो मत लो, ठीक है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, स्कूल जब जाते थे तो तुम्हारे स्कूल में दोस्तों को पता है कि तुम मूंगफली का काम करते हो, बिजनेस करते हो? और 4 साल से काम करता हूँ। 4 साल से कर रहे हो? जब 4 साल के थे तब से कर रहे हो? नहीं, 4 साल से करता हूँ। अच्छा 4 साल से करते हो, तो क्या बोलते हैं दोस्त लोग? कुछ नहीं, ऐसे ही बोलते थे पढ़ाई कर ले, मत करिए काम। मैंने नहीं बोला, मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा पढ़ाई। क्यों नहीं करोगे? छोड़ दिया, मैंने मना करा। मतलब क्या वो ऐसा क्या था कि तुमको स्कूल मतलब छोड़े क्यों? तुमको कोई दिक्कत है? मन ही या- नहीं लगता था। मन ही नहीं लगता? क्या मन करता है बनने का? कुछ नहीं, ऐसे बड़े होके क्या बनोगे? कुछ नहीं बनेंगे भाई, ऐसे रहेंगे। अरे कुछ नहीं बनेंगे यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी भी तो बिजनेस ही कर रहे हो। खाएंगे कमाएंगे बस। खाएंगे कमाएंगे और उड़ा देंगे। घर पे कौन कौन है? मम्मी पापा हैं, बहन है। मम्मी क्या करती? कुछ नहीं, और घर पे पापा? पापा काम करते हैं, घर मकान बनाते हैं। अरे बढ़िया। तो कभी पापा लोग मम्मी लोग नहीं पूछते कि आदिल वहाँ जाके क्या करते हो तुम? वो तो भिलाई पूछते में? हैं, पूछते भी हैं पढ़ाई कर लें, लेकिन पढ़ाई करना चाहिए भाई। देखो सब काम सही है, पर जब तक शिक्षा नहीं होगी ना तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तुम्हारा मन नहीं करता कि डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, IPS बनूं, नेता बनूं? नहीं, इतना तो बहुत कुछ करना पड़ जाएगा। बड़े होके कुछ बनने का ड्रीम था क्या पहले से? नहीं, नहीं था? सोचो। और ये बहुत गंभीर विषय है। छोटा सा बच्चा है और अपनी रोजी रोटी चलाता है, दुकान है इसकी फल्ली की, और भाई को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। सवाल तो बड़ा है और जवाब ना मेरे पास है ना आदिल तुम्हारे पास है क्या जवाब? क्यों पढ़ने में मन नहीं था? बस ऐसे ही छोड़ दिया है मैंने। 9th पास करके छोड़ दिया। 9th पास करके छोड़ दिए? CG भास्कर। जैसे ये एम्बुलेंस गई है उसी तरीके से कई लोगों का जीवन 2025 का हॉस्पिटल में ही बीता है। आपको याद होगा पहलगाम का वो हमला जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद वो एयरक्राफ्ट का क्रैश जिसमें 2 सेकंड में लोगों की ज़िंदगी चली गई। तो बिलासपुर में एक ये वीडियो आई थी सामने जिसमें हमारे रिपोर्टर जिया खान ने भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से मालगाड़ी से एक पैसेंजर ट्रेन टकरा गई थी। जो लोग बोलते हैं कि हादसे का साल था 2025, तो भाई कुछ अच्छी चीज़ भी तो हुई होगी। अच्छी चीज़ ये हुई होगी कि देश में कुछ लोगों ने अपना नाम बनाया होगा। और छत्तीसगढ़ से इस बार हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जिसमें फुटबॉल खेलते हुए अबूझमाड़ से लोग नेशनल लेवल तक पहुँचे। तो ये छत्तीसगढ़ की भी उपलब्धि है। 2025 सिर्फ हादसों का साल नहीं, मीम्स का भी साल था। कई मीम्स तो ऐसे वायरल हुए कि किरिश का सुनने का गाना। किरिश का सुना? किरिश का दिल ना दिया। वायरल कंटेंट कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। तो कहीं पे तो रोड का डेवलपमेंट हुआ और कहीं की सड़क ज़्यादा चौड़ी हो गई। तो भाई विकास तो हुआ है, विकास नेगेटिव हो या पॉजिटिव, विकास तो दिख रहा है। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं कि आपका साल भी अच्छा रहे। और 2026 में आपको क्या नया काम करना है, शायद इसको देख के आप समझ सकते हैं, और समझना भी चाहिए। हर बार खबरें बनाने के बाद उसमें प्रतिक्रिया हो ज़रूरी तो नहीं। और ये जो एरिया है ये सिविक सेंटर का बहुत चर्चित रोड है। यहाँ से एक साइड है नन्हे और एक साइड है यूडी, और बीच में है इतना बड़ा स्विमिंग पूल। 2025 में जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, और वो कोई अच्छी न्यूज़ तो थी नहीं, बांग्लादेश से कुछ ऐसे ही फंदा बनाकर लटका दिए थे पेड़ में, और उसको सिर्फ हिंदू है कह के जला दिए। क्यों जला दिए आपने पूरी खबरों में तो देखी होगी, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो 2025 कुछ ऐसा भी खतरनाक बीता है कई लोगों के लिए, उसके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बीता है, क्योंकि कुछ ऐसा ही मंजर था जब दीपू को जलाया गया। ये जगह जो है याद है आपको? ये जगह तो याद होगी। सेक्टर में जो MLA हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने यहाँ पे धरना दिया था 5 दिन। उन्होंने यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे थे वो। इसके बाद आपको लेके चलेंगे जयंती स्टेडियम, उसके बाद दुर्ग जहाँ पर अभी सांसद खेल महोत्सव चल रहा था। तो वो भी कुछ अच्छा हुआ 2025 में। लोगों का जो छत्तीसगढ़ का यूथ है वो खेल जगत में आगे बढ़ रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है कि 2025 सबके लिए ख़राब ही हुआ है, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी हुआ है। इस पे आपको
कमेंट करके ये बताना है कि क्या आपके लिए अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। भाई ये सवाल है, और ये सवाल कुछ ऐसा ही नहीं कि उठ के आया और बना दिया, ये गहर चिंतन का सवाल है। और इस सवाल में कुछ लोगों को पॉपुलैरिटी भी मिली, कुछ लोगों को फेम भी मिला। इसके बाद चल रहे हैं ना, आगे की कहानी आपको पंडाल से बताएंगे धीरेन्द्र शास्त्री की, जहाँ पे वो आए हुए थे। लेकिन कैमरे के पीछे से आदि ने भी बोला कि सब्सक्राइब कर लो पहले, उसके बाद आगे की चीज़ आपको बताते हैं। तो चलो आदि, अब हमारी ऑडियंस को और हमारी जनता को वहाँ लेके चलते हैं, आ जाओ। भिलाई में भाई आए थे धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। हनुमंत कथा थी, 5 दिन की कथा थी और कल ही समापन हुआ है। और अभी आप देख रहे हो कि टेंट वेंट सब खुल रहा है। 20 लाख की जनता में, जब 20 लाख लोग यहाँ थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में, तब लोगों को नेटवर्क तो नहीं मिला, पर अभी जब कोई नहीं है तो वो भैया को नेटवर्क वहाँ से मिल रहा है। भैया आपको नेटवर्क मिल रहा है ना? ऊपर का तापमान कैसा है? बढ़िया है? ठंडी लग रही है? मज़ा आ रहा है? भैया को नेटवर्क एकदम तेज मिल रहा है ऊपर बैठ के। नेटवर्क सिर्फ 2 लोगों को मिला, एक मिला धीरेन्द्र शास्त्री को, दूसरा मिला भूपेश बघेल को। तो भाई ये तो आपने खबर सुनी होगी किस तरीके से भूपेश बघेल वाला मुद्दा भिलाई से उठा। तो इसमें पॉपुलैरिटी तो मिली, अब नेगेटिव हो या पॉजिटिव वो जनता डिसाइड करती है। अनुराग भैया, हम लोग ना पब्लिक रिव्यूज ले रहे हैं कि 2025 लोगों का कैसा गया और 2026 में आप क्या सीख लोगे 25 से। आप एक चीज़ बताइए, यहाँ आए थे अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी हनुमंत कथा थी, तो आप लोगों ने कैसे इस पूरे इतने बड़े भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया और किस तरीके से इस पे टीम एफर्ट्स लगते हैं, कितने लोग लगते हैं, कितने दिन का ये समय होता है? एक दिन पहले ये पंडाल पूरा भरा था, अब लोगों को सिग्नल नहीं आ रहा था, आज भाई को वहाँ से भी सिग्नल आ रहा है और आधे से ज़्यादा ये खुल गया है। ऐसा है, कथा स्थल सेक्टर 6 जिंती स्टेडियम, यहाँ काफ़ी एक 1.5 महीने से तैयारी चल रही है कथा में, हमारे जो कथा स्थल सेक्टर 6। तो इसका ऐसा है कि इस कथा में काफ़ी दिन से तैयारी चलती है, तो इसमें हर तरीके के लोग आते हैं, काम करने वाले आयोजक होते हैं, कथा करा रहे हैं। उनका ऐसा था कि कथा सफल हो तो सफल करने के लिए टीम होती है एक, जो टीम बाहर से आती है, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं, कुछ बाहर के हैं। तो ये कथा को सफल करने के लिए सारी तैयारी 1.5 महीने से चलती। परेशानियों का सामना करना पड़ा ड्यूरिंग जब ये इसकी तैयारियां हो रही थी पिछले 1 महीने से, या जब तैयारी हो गई कथा चल रही थी तब? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया, क्योंकि यहाँ शासन प्रशासन सब थे, सबकी ड्यूटी लगी हुई थी। और देखा जाए तो कथा में काफ़ी आनंद आया, काफ़ी लाखों की संख्या में लोग थे। आपकी पर्ची खुली क्या? नहीं, हमारी पर्ची तो मैं खुद यहाँ सहयोग कर रहा था। गुरुजी कुछ ऐसा शब्द यूज़ करते जिससे जो दर्शक होते हैं जोश में आ जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, नक्कटा और ये सब जो बोलते हैं। तो उनका एक तरीका है बोलने का, ठट्टरी उटरी जो, तो उनको एक और बिगाई भिलाई की पागलो, ऐसा जो है वो बहुत अच्छा है। बस ऐसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था ना, तब हमको भी उन्होंने बोला कि जिस पत्रकार को खुजली है वो सवाल पूछ ले। तो उनका वो तरीका काफी बढ़िया लगता है, काफी मजेदार लगता है ना। तो इसमें बच्चे बूढ़े सब इन्वॉल्व होते हैं और कथा के साथ साथ कुछ सीखने को मिलता है और भक्ति भावना भी हो जाती है। तो भिलाई में ऐसा कथा हमेशा हो और हर बार हो, ऐसा प्रयास रहेगा। तो एक प्रकार से भिलाई पे ये जो आयोजन करवाए थे भैया के लिए और उनकी टीम के लिए, ये साल तो अच्छा रहा। कुछ लोगों से उनकी राय लिया जाए कि 2025 उनका कैसा था, लेकिन एक चीज़ है जो इस साल से हमको सीखना चाहिए। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इस साल को लोग हादसों का साल बोल रहे हैं और इस साल से हमें सीख लेनी चाहिए। ये चीज़ सोचकर नहीं आगे बढ़ना चाहिए कि देखा जाएगा तो कर लेते हैं, देखा जाएगा तो नशा कर लेते हैं, देखा जाएगा तो तेज गाड़ियाँ चला लेते हैं, चलो देखा जाएगा सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं क्या होगा। अब जैसे इनको कौन समझाए कि ये रॉन्ग साइड में इतना बड़ा गाड़ी लेके आ रहा है, तो ऐसे लोगों को कौन समझा सकता है, आप बताओ। तो यही सब चीज़ें हमको सोचनी, हमको लोगों के बारे में सोचना है। 2025 में हमारे छत्तीसगढ़ को मिला एक नया विधानसभा, उसकी खबर हमारे खुशवंत ने आपको सबको दिखाया, हमारे चैनल पे था। तो अच्छी चीज़ तो यह है कि छत्तीसगढ़ को उसका खुद का नया भवन भी मिल गया। उसके बाद वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन ने काफ़ी कुछ चीज़ों को नया लेके आए, जिसमें से कई सारी योजनाएं उन्होंने लेके आए। जो काम करने वाला वर्ग है, जो घरों में काम करती है महिलाएं, उनके लिए शक्ति योजना लाई। दूसरी चीज़, उन्होंने फ्री ब्लड चेकअप का कैंप भी लगाया, जो कि विगत 3 वर्षों तक चलेगा। तो ऐसी बात है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं भिलाई में, और उन्होंने अपने
विधानसभा के क्षेत्र और भिलाई वासियों के लिए ऐसे ऐसे मुद्दों को भी उठाया जो कि उनके जीवन में परिवर्तन लेके आए। तो भिलाई में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ खराब हुई हो, कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी भी हुई है और उसमें से ये कुछ चीज़ें थी। पर ऐसा नहीं है कि 2025 सबके लिए खराब गया हो। 2025 कई लोगों के लिए अच्छा भी था। इस साल सीजी भास्कर ने भी अपने 30,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार किया। सीजी भास्कर का जो ये सफ़र है, ये जितेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में हमने आज इस साल पूरा 30,000 पार कर दिए। 30,000 की जो फैमिली है, इसमें आप लोगों का प्यार मिला और हमारे चीफ एंड एडिटर जितेंद्र शर्मा जी जो हमारे मार्गदर्शक बने हुए थे इस पूरी जर्नी में, उनके गाइडेंस में हमने 30,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार किया। इसमें आप लोगों का आशीर्वाद था, इसमें आप लोगों का प्यार था। हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरे भिलाई की, पूरे छत्तीसगढ़ में जो मुद्दे हैं जो कि लोगों तक सामने आने चाहिए उसको हम कवर करें। और शायद हमारी टीम इस चीज़ में सफल भी हुई और आप लोगों ने बहुत अच्छा अपना प्यार दिया और सपोर्ट दिखाया। आशा करेंगे ये सपोर्ट आपका आगे भी बना रहे। और सीजी भास्कर ने अपने लोगो को भी चेंज किया। लोगो इन द सेंस ब्रांडिंग चेंज हुई। पहले आपने देखा होगा हमारा लोगो अलग था, इस बार हमने 2025 में उस लोगो को चेंज किया और नए लोगों के साथ सामने आए। तो 2025 सीजी भास्कर के लिए काफ़ी अच्छा था। 2025 हमारे उन लोगों के लिए अच्छा था जिनके लिए हमने सड़क का मुद्दा बनाया, हमने ब्रिजेस का मुद्दा बनाया, हमने गड्ढों का मुद्दा बनाया। और इसी के साथ ये भी बताना चाहेंगे कि सीजी भास्कर ने किस किस मुद्दों पे काम किया जिसका खबर का असर हुआ। इनफैक्ट ये बोलना चाहिए कि हमने जो मुद्दे उठाए उस पे लोगों ने काम किया, उसमें प्रशासन ने काम किया। उसमें से एक था सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि कुम्हारी टोल प्लाजा के पास जो ट्रांसजेंडर थे, वहाँ से कुशवंत ने अपनी रिपोर्ट बनाई ग्राउंड रियलिटी और वहाँ से उनका जो वहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बन के कुछ लोग वहाँ पर चीज़ें कर रहे थे उनको हटाया गया, लोगों को राहत मिली। ऊपर से हमने सड़क के मुद्दे उठाए, हमने गड्ढों के मुद्दे उठाए, हमने ओवरब्रिज के मुद्दे उठाए जिन पे काम चालू हुआ और आज कई चीज़ों में काम चल भी रहा है। कई जगह तो काम भी चालू हो गया, कई जगह का सौंदर्यकरण भी हो गया। रायपुर में बस हादसा भी हुआ जहां पर आपको हमारे रिपोर्टर कान्हा सिंह राजपूत ने भी आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। मोहित मालवीय को एक नई पहचान दिलाई, आदित्य वर्मा को पहचान दिलाई, नितिन को पहचान दिलाई। ये सब नाम वो हैं जो वीडियो के पीछे से काम करते हैं, वीडियो के आगे नहीं। आप सब सिर्फ रिपोर्टर्स को देखते हैं, उसके पीछे के जो एडिटर्स होते हैं उनको नहीं देख पाते। 2025 आपके लिए कैसा था? 2025 ठीक रहा मेरे लिए, तो क्यों उतार चढ़ाव होते रहा। हाँ। लेकिन 2025 ठीक रहा, नॉर्मली रहा। आप अब 2026 को किस तरीके से देख रहे हैं? 2026 को अपन ऐसे करना चाहिए कि दारू और इस नशा छूटना चाहिए, जिस कारण से क्या कि दारू से आदमी चोरी डकैती मर्डर ज़्यादा हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जो नहीं होने चाहिए, कंट्रोल में होने चाहिए। तो 2025 का जो सफ़र हमने स्टार्ट किया था, अब ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि 2026 आपके लिए कैसे होगा। इस साल काफ़ी चीज़ें सीखने भी मिली, काफ़ी चीज़ों को दोहराया भी गया और इस साल से सीखने के लिए बहुत सारे मुद्दे हमारे पास जिनसे हमें सीखना चाहिए। अब आपसे मिलेंगे अगले साल 2026 में, ये उम्मीद से कि आप लोगों के जनरल मुद्दे सीजी भास्कर हमेशा उठाते रहे और सीजी भास्कर की टीम आपके लिए रात दिन 24 घंटे काम करती है। तो इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब देना ना भूलें और इस वीडियो को आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही कुछ क्रिएटिव न्यूज़ आप तक लाने की कोशिश हम करेंगे। मेरा नाम था मोहित, अब मुझे आप विराम दीजिए और मिलते हैं आपसे अगले साल। See you soon. Good night.